नमस्कार, आप बिहार प्राइम 24 देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोजपा, हम और आरएलएम को बाकी सीटें दी गई हैं। इससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। राजद 135 और कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की अदालत ने समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है। आईआरसीटीसी होटल घोटाला फिर से सुर्खियों में है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच तेज हो गई है, जिससे चुनावी माहौल गरमाने लगा है। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 66 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अब पुलिस को आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, साइबर यूनिट और नई ट्रेनिंग सुविधाएं मिलेंगी। पटना मेट्रो का 0 माइल स्टेशन शुरू हो गया है। ये स्टेशन शहर के पहले फेज का हिस्सा है और यात्रियों में इस नई सुविधा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। एक पद पर 9 लोगों की बहाली हुई थी। जांच के बाद सभी की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। शंकराचार्य ने बिहार में अपनी 33 दिन की यात्रा पूरी की। यात्रा के समापन पर उन्होंने गोरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी टीम का उपकप्तान बनाया गया है। इस उपलब्धि से राज्य के युवा क्रिकेटरों में नया जोश देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पटना और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गया शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज कर दी गई है। नगर निगम ने सड़कों और सीवरेज लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बक्सर और भोजपुर जिलों के 500 से अधिक गांवों को पाइपलाइन जलापूर्ति से जोड़ने की योजना शुरू की गई है। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है। राज्य सरकार ने नई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लागू की है। इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग मिलेगा। सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। किसानों को अब मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। एम्स पटना में अंग प्रत्यारोपण यूनिट की शुरुआत की गई है। अब राज्य के मरीजों को जटिल ऑपरेशनों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू होगी। छात्रों को पोर्टल के माध्यम से अपनी प्राथमिकताएं भरनी होंगी। मुजफ्फरपुर से बेतिया के बीच बनने वाले 4 लेन हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। अब तक परियोजना का करीब 60% हिस्सा पूरा हो चुका है। बिजली बिलों में गड़बड़ी की बढ़ती शिकायतों पर ऊर्जा विभाग ने जांच समिति का गठन किया है। विभाग का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम जनता को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। राज्य के सभी जिलों में पशुओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पशुपालन विभाग ने इस बार 90% कवरेज का लक्ष्य रखा है। भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। मतदान 17 नवंबर को होगा और कैंपस में उत्साह का माहौल है। शराबबंदी कानून में संशोधन पर सरकार गंभीर है। अब उन मामलों की समीक्षा की जाएगी जिनमें निर्दोष लोगों को सजा मिली थी। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नया सिग्नल टाइमिंग ऑटो सिस्टम शुरू किया गया है। इस कदम से शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। छठ महापर्व की तैयारी पूरे जोरों पर है। गंगा घाटों की सफाई और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने विशेष टीमें तैनात की हैं।